हम डिस्कशन कर लेते हैं कार्बोकैटाइन से रिलेटेड। Carbo comes from carbon and cation is positively charged. So when carbon is positively charged, then it is called carbocation. Or carbonium ion. Okay. Carbocation are of three types. The first one is called primary carbocation. और प्राइमरी कार्बोकैटायन के लिए एग्जांपल है CH3, CH2 and plus charge. Then we have secondary carbocation. और इसकी एग्जांपल है CH3, CH3, H and this plus. And the third one is tertiary carbocation. ये जो आपके पास टर्शियरी कार्बोकैटायन है इसकी एग्जांपल हो जाएगी CH3, CH3 and then CH3 plus. याद रखिएगा कि प्राइमरी कार्बोकैटायन इज आल्सो कॉल्ड 1 डिग्री, और हम 1 डिग्री इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट हैज 1 अल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी कार्बोकैटायन को हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन भी कहते हैं, और 2 डिग्री इसलिए बिकॉज इट हैज 2 अल्काइल ग्रुप्स। एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन को हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी कहते हैं बिकॉज दे हैव 3 अल्काइल ग्रुप्स। ये एग्जांपल्स बहुत इजी हैं और यहाँ से नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स को डिटरमिन करना बहुत इजी है। जो पेपर में क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स को डिटरमिन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इन दैट केस आई थिंक सो वी नीड टू गो फॉर द शॉर्टकट, एंड द बेस्ट शॉर्टकट इज कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो वो प्राइमरी होगा। जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है अगर उसके ऊपर 1 हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी होगा। जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्शियरी होगा। सो दैट्स द बेस्ट शॉर्टकट टेक्निक कार्बोकैटायंस को डिटरमिन करने के लिए। ऑलराइट, ठीक है, ये 3 कार्बोकैटायंस होते हैं, बट इनमें से कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल ये भी हमें जानना चाहिए। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझने के लिए मैं प्राइमरी और टर्शियरी को कंपेयर कर रहा हूं। इसका मतलब सेकेंडरी ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप नोटिस कीजिए कि प्राइमरी में 1 अल्काइल ग्रुप है जबकि टर्शियरी में 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं।
ठीक है जनाब। सो मेरा पहला पॉइंट, ऑल अल्काइल ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ओके, देखें अल्काइल ग्रुप नॉन पोलर होता है और किसी भी नॉन पोलर ग्रुप या मॉलिक्यूल में रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। उस रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सारे के सारे अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कंसीडर किए जाते हैं। जैसे ही इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज अपीयर होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ये इस डायरेक्शन में कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये तीनों जो हैं इस डायरेक्शन में कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी होती है अल्काइल ग्रुप्स की, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लिखने का मार्क होगा पेपर 2 के अंदर, ठीक है। दे हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब नोट करें कि टर्शी में 3 अल्काइल ग्रुप्स मिलकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन का चार्ज न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जबकि यहाँ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि टर्शी में चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा, इसलिए टर्शी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। सो दीज alkyl groups neutralizes the positive charge of carbon which makes them more stable. Okay, hence 3-degree carbocation is more stable than 1-degree carbocation or carboniamine. So हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि 3-degree is more stable than 2-degree and 2-degree is more stable than 1-degree. ये है increasing order of stability of carbocation. On the basis of this entire topic, हम एल्कीन के अंदर एक और आपके साथ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो है वो शेयर करते हैं, एंड दिस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक इज कॉल्ड मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव एक रशियन साइंटिस्ट है। पहले तो इस रूल का स्टेटमेंट सुन लेते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल्स लेके। In an unsymmetrical alkene,
positive part means electrophile. So positive part of unsymmetrical reagent goes to that double bonded carbon atom where number of hydrogens are more. यानी मेरे पास एक एल्कीन है और बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा हमेशा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एल्कीन है और उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये है, सही। तो जाहिर सी बात है इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल भी इसी कार्बन एटम के पास जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक एल्कीन इस तरह से है, राइट, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के पास जाएगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए दो चीजें मार्कोनिकोफ ने बताई है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड द अदर वन इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। कैसे पता चलेगा मुझे कि कौन सा रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है या नहीं? जब दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा। और उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास HCl, HBr, HI एंड H2O। और याद रखिएगा ये जो H2O है इसको हम HOH की फॉर्म में लिखते हैं। तो जनाब ये सारे के सारे क्या हो गए आपके अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। सिमिलरली मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? क्योंकि जाहिर सी बात है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की तो मिलियन ट्रिलियन एग्जांपल्स होती हैं, तो हम सारी एग्जांपल तो याद नहीं कर सकते, बट यस हमें अप्लाई करना आना चाहिए तो वो मिलियन ट्रिलियन एग्जांपल्स पे अप्लाई हो जाएगा। सो हम सबसे पहले सिमेट्रिकल एल्कीन हाईलाइट करते हैं ताकि आपको कंपेयर करने में और डिटरमिन करने में आसानी हो। तो सिमेट्रिकल एल्कीन देखो, ये बिटवीन द कार्बन एटम है, सही। ये मैंने कुछ एल्कीन्स लिखी हैं, अलर्ट रहना। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसका मतलब जो एटम्स मैंने इस कार्बन के साथ अटैच किए हैं एग्जैक्टली वही एटम्स इस कार्बन के साथ भी अटैच हैं, इसलिए सिमेट्रिकल एल्कीन। लेट सपोज यहाँ पर H है, यहाँ CH3 है। लेट सपोज यहाँ पर H है, यहाँ पर भी CH3 है। इसका मतलब जो एटम्स और ग्रुप्स इस कार्बन के साथ अटैच किए एग्जैक्टली वही एटम्स और ग्रुप्स इस कार्बन के साथ भी अटैच हुए। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि आप इसको CH3 कर दें और इसको सिर्फ H कर दें, तब भी सेम सिमेट्रिकल ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ H और CH3 है तो यहाँ पर भी तो H और CH3 ही है, ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन आप नोट करें, इस कार्बन के साथ एक H, इसके साथ भी एक H, तो जो ग्रुप्स और एटम्स यहाँ अटैच हैं वही यहाँ पर भी अटैच हैं, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ अगर सेम ग्रुप्स या एटम्स अटैच है तो सिमेट्रिकल, और अगर कोई एक ग्रुप भी डिफरेंट हो जाएगा तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस लेट सपोज मेरे पास एक ये एल्कीन है
ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अप्लाई करने का तरीका सीखें, बिकॉज वो सारी एग्जाम्पल्स में अप्लाई हो जाएगा, तो याद करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। फॉर इंस्टेंस ये H है, इस कार्बन के साथ भी H है, बट इस कार्बन के साथ एक CH3 है और एक H। इसका मतलब भाई जो ग्रुप्स और एटम्स इस कार्बन के साथ अटैच किए हैं वो ग्रुप्स और एटम्स इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। अगेन इस कार्बन के साथ H, यहाँ पर भी H, लेकिन यहाँ पर CH3 अटैच कर दीजिए। तो आप नोट करें, जो ग्रुप्स और एटम्स हमने इस कार्बन के साथ अटैच किए हैं वो ग्रुप्स और एटम्स इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इसका मतलब ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। नेक्स्ट इज कि इस कार्बन के साथ H, इस कार्बन के साथ H, इस कार्बन के साथ CH2 CH3 और इस कार्बन के साथ H। अगेन इस कार्बन के साथ एक इथाइल और एक हाइड्रोजन है, वेरेज इस कार्बन के साथ दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, तो एग्जैक्ट सेम ग्रुप्स तो अटैच नहीं है दोनों कार्बन एटम के साथ, इसलिए ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सो दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन एनी रिएक्शन। दैट्स द वे ऑफ अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑन डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके, सो मैं आपको बात समझाने के लिए प्रोपीन और HCl की एग्जांपल लूंगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास प्रोपीन है विच इज बेसिकली एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और ये है हमारे पास HCl विच इज बेसिकली एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, यानी इसमें से इलेक्ट्रोफाइल H प्लस आइंस है। ठीक है, मार्कोनिकोव ये कहता है कि भाई ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है इसलिए ये H प्लस इस CH2 के पास चला जाएगा। बस ये कहता है, देखो ये CH3 एज इट इज, ये CH एज इट इज, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन ज्यादा हैं इसलिए ये हाइड्रोजन आयन भी इस CH2 के साथ जाकर अटैच होगा। तो जब वो CH2 के साथ जाकर अटैच होगा तो इट विल टर्न टू CH3, एंड ऑब्वियसली इसका CH के साथ एक क्लोरीन आएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ये इस CH2 से जाकर अटैच हो जाए, और ये जो क्लोराइड है ये इस CH2 से जाकर अटैच हो जाए, तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगी फिर इन दैट केस CH3 CH2 CH2Cl, और इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। ये जो आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन बना है ये आपकी मेजर प्रोडक्ट है, यूं कह लीजिए कि ये 98% बनेगा, जबकि 1 क्लोरोप्रोपेन जो है वो आपकी माइनर प्रोडक्ट है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ 2% बनेगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो मेजर प्रोडक्ट बनी है ये मार्कोनी कोफ रूल को फॉलो करके बनी है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट है 98% एग्जिस्ट कर रही होगी। ये जो माइनर प्रोडक्ट है ये एंटायर मार्कोनी कोफ रूल को फॉलो करके बनी है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट है और ये इसका अमाउंट भी कम होगा। लेकिन जब भी कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आपस में रिएक्शन करेंगे, एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट हमेशा बनेगी, हमेशा। ना द क्वेश्चन इज व्हाई, और दूसरा क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उन पे चला जाता है। ये दो क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन करने, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, एंड मेक श्योर कि आप बहुत समझदारी से बात सुने। ये जो प्रोपीन का पाई बॉन्ड है ये दो डिफरेंट स्टाइल से ब्रेक हो सकता है। पहला कि मैं ये पाई बॉन्ड CH पे शिफ्ट कर दूं,
अगर मैं पाई बॉन्ड CH पे शिफ्ट करूंगा तो ऑब्वियसली CH जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, CH जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में से H प्लस आयन रिएक्शन करेंगे, और ये रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 CH2 एंड CH2 प्लस पे। एंड ऑब्वियसली आपके पास ब्रोमाइड आइंस थे। अब ये ब्रोमाइड आइंस इस कार्बोकैटाइन के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं प्रोडक्ट यहां बना रहा हूं, CH3 CH2 CH2Br, यानी मैंने ये माइनर प्रोडक्ट बनाई है। ठीक है, जो प्रोटीन का पाई बॉन्ड है वो इस तरह से भी तो ब्रेक हो सकता था ना ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी ये पाई बॉन्ड इस CH2 के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो CH बिकम प्लस और इस CH2 के ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन आयन रिएक्शन करेगा, CH2 वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड होगा और इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, एज यू कैन सी दिस। एंड ऑब्वियसली फिर ब्रोमाइड आयन का रिएक्शन होगा। जब ब्रोमाइड आयन का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगी और प्रोडक्ट ये हो जाएगी CH3 CH Br एंड दिस इज CH3। तो आप नोट करें ये माइनर प्रोडक्ट बनी है और ये मेजर प्रोडक्ट बनी है। अब जरा गौर से सुनिएगा, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन हो तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है। इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। अभी मैंने पढ़ा है कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन हो तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है। तो इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। सही है। हम सब जानते हैं हम सब जानते हैं कि प्राइमरी कार्बोकैटायन सिर्फ इस एक अल्काइल ग्रुप के पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज हो रहा होगा, जबकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन में 2 अल्काइल ग्रुप्स का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा जिसकी वजह से ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा होगा। इसका मतलब यहाँ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा है, इसका मतलब 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। हम सबने अभी कार्बोकैटायन का टॉपिक यही पढ़ा था कि भाई विच वन इज मोर स्टेबल कैटायन। तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इफ 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री देन इट मींस रिएक्शन जो है वो हमेशा स्टेबल रूट को फॉलो करेगा, यानी वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन वाले रूट को फॉलो करेगा। और जब वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन वाले रूट को फॉलो करेगा तो उस रूट में जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके पास इलेक्ट्रोफाइल इसलिए जाएगा क्योंकि उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। और यही तो आपका मार्कोनिकोव रूल है। चूंकि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, विच इज वाई 2 डिग्री से बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगी और 1 डिग्री से बनने वाली प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगी। और 2 डिग्री से जब प्रोडक्ट बन रही होगी तो यकीनन वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। हाइड्रोजन आयन कहां जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। आई होप इट मेक सेंस टू यू। और ये एग्जाम में लिखवाया भी जाता है तो ये लिखना हमारा फर्ज है और हम इसको लिखेंगे। 2 डिग्री कार्बोकैटायन are more stable than 1 degree because of the strong
because of the strong positive inductive effect of two electron donating alkyl groups. ठीक है? Let me give you one more example. Let's suppose हमारे पास ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है and this time I'm using HBr. रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगी। ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के थ्रू बना रहे हैं, और अगर ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के थ्रू बन रही है तो इसका मतलब ये माइनर प्रोडक्ट है। और ये जो हम दूसरी प्रोडक्ट बना रहे हैं ये मार्कोनिकोव रूल को यूज करके बना रहे हैं। तो जब CH2H हासिल करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में और ये Br आ जाएगा और ये आपकी मेजर प्रोडक्ट है। याद रखिएगा कि जब आप इसको आयोनाइज करेंगे तो आपको एक H+ मिलेगा और Br- मिलेगा। तो इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो H+ है। तो देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल भी इस CH2 पे जाएगा। जब CH2 पे जाएगा तो इट विल टर्न टू CH3। दैट्स योर मार्कोनिकोव रूल। बट ऐसा क्यों हुआ इसको समझने के लिए अगेन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस एल्कीन के पाई बॉन्ड के ब्रेक होने की दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि इस एल्कीन का पाई बॉन्ड हम इस CH2 पे शिफ्ट कर दें। अगर पाई बॉन्ड CH2 पे शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और इस CH2 के ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। हम अब इस H+ साइन को रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि CH2 नेगेटिवली चार्ज है इसलिए ये हाइड्रोजन आयन भी इस CH2 के पास चला जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 C CH3, ये प्लस एज इट इज और ये CH3 एज इट इज। ठीक है, नाउ दिस टाइम ब्रोमाइड आयंस का रिएक्शन होगा और ये ब्रोमाइड आयंस आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 C CH3 CH3 and this one is Br। ठीक है, आप नोट करें जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आपने लगाया है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया है आपने। और ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ये स्टेबलाइज होगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है पाई बॉन्ड के ब्रेक होने की? कि पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाए।
ये हो जाएगा CH3 कार्बन, CH3 ये नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन इज पॉजिटिव चार्ज एंड ऑब्वियसली इसको हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वहां हाइड्रोजन जाकर अटैच होगा तो इट बिकम CH, ये CH3 एज इट इज रहेगा और ये CH2 प्लस हो जाएगा। अब यहां से ब्रोमाइड आयन रिएक्शन करेगा एंड ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट बनाएगा। CH3 CH3 then CH2 and then Br। आप नोट करें जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो उसके पास 2 हाइड्रोजन हो तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है। इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। इससे पहले कि मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं एक चीज याद रखिएगा कि बहुत से बच्चों को लगता है कि 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से ये सेकेंडरी होगा, ऐसा नहीं है। जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है उसके साथ अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स हो तो वो प्राइमरी है। देखो जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है अगर उसके पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, राइट, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। इस तरह से जज करते हैं अल्काइल ग्रुप्स को। बट मैंने कहा हुआ था कि आप हाइड्रोजन एटम्स को फोकस करोगे, उसके अलावा नहीं देखोगे। नाउ जब रिएक्शन चेक किया तो पता चला कि भाई पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है 2 डिफरेंट पैटर्न से। फर्स्ट पैटर्न के अंदर 3 डिग्री कार्बोकैटायन आ रहा है, सेकंड पैटर्न में 1 डिग्री आ रहा है। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इसका मतलब रिएक्शन जब वो स्टेबल रूट को फॉलो करेगा यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन को फॉलो करेगा और उससे बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगी, जबकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन से बनने वाली प्रोडक्ट माइनर होगी। अब जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो मार्कोनिकोव रूल को भी फॉलो इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रोफाइल भी उसी के पास जाता है और वो उसके पास इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ हुआ होता है। ओके, तो यहां पर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 1 degree because of the stronger positive inductive effect of 3 electron donating alkyl groups. Okay, so guys, we are done with alkanes and alkenes ka chapter.